स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कुछ बेसिक डेटा बनाना। जैसे प्लस माइनस जोड़ घटाव पे कुछ बेसिक डेटा हम बनाना सीखेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। तो चलिए दोस्तों, एक तैयार करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप कोई संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि उसमें आपको फ़ी इंक्लूड कराना होता है। जैसे आप अपने संस्था को फ़ी देते होंगे, कॉलेज को फ़ी देते होंगे, तो आपका कितना बकाया रहा, ऐसा डेटाबेस कैसे तैयार करेंगे। तो ये प्लस माइनस के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस पे एकदम बिल्कुल छोटा सा डेटाबेस आपको बनाना सिखाएंगे। चलिए, तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप डेटाबेस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो कभी भी एक रो या दो रो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक मेरा आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक्सेल की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट से जाके आप उसको स्टार्टिंग बेसिक लेवल का वीडियो देख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, क्योंकि उसमें जीरो से जीरो जानकारी एकदम बता दिया गया है, ठीक है। एकदम जीरो लेवल की जानकारी बता दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि डेटाबेस बनाने से पहले एक रो या दो रो छोड़ दिया जाता है क्योंकि हेडिंग के लिए। तो चलिए हम मान लीजिए कि हम नहीं छोड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा गलती हो जाए कि हमने नहीं छोड़ा है या आप ही नहीं छोड़े, आप भूल गए हो, तो उसको भी हम गलतियाँ को साथ में ले चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको हेडिंग डालते हैं। क्या सबसे पहले अगर मान लीजिए आप रिसिप्ट आपको मिलता है, फ़ी जमा करते हैं, तो रिसिप्ट नंबर या रिसिप्ट आईडी, तो हम सिंपल में आईडी यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नाम नाम टाइप करना होगा और यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोर्स कोर्स और यहाँ पे ब्रांच ब्रांच और दोस्तों यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन, मतलब कितने दिनों का। अभी बताएंगे एक एक करके, इस सब को फिल करेंगे तो आपको बताएंगे ये क्या होता है, ठीक है। ड्यूरेशन हो गया। अब दोस्तों क्या हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि दो तरीके से हम डेटा बना सकते हैं। तो एक डेटा हम जो बना रहे हैं, पहला डेटा, इसमें क्या सोचेंगे कि जो हमारी फुल फ़ी पेड करनी है, कॉलेज अगर मान लीजिए आप कॉलेज में जमा कर रहे हैं तो कॉलेज ने बोला है आपको कि 3 बार में आपको फुल पे कर देना है। मतलब 3 स्टेप में आप पूरा साल का पैसा दे दीजिए मुझे, ठीक। 3 स्टेप में देना है। अगर मान लीजिए आपका अगर 18,000 हो तो आप क्या करेंगे, नौ सॉरी 9 नहीं, 6 दीजिएगा, 6, मान लीजिए 6,000 दीजिएगा। तो क्या होएगा, 3 बार में दीजिएगा तो 18,000 हुआ। 18,000 होगा जब तब जाके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम 3 स्टेप में, मान लीजिए 18,000 रुपया है, 3 स्टेप में उसको कैसे पूरा करेंगे। तो सपोज डेट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेप है, ठीक, फिर सेकेंड स्टेप, ठीक, फिर थर्ड स्टेप, मतलब 3 बार में आपको 18,000 रुपया दे देना है कॉलेज को, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात आती है अमाउंट, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे ड्यूज। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आप फिल करते हैं, रिसिप्ट आईडी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए 1001, ठीक, ठीक है। कोई भी आप नाम ले लीजिए, मान लीजिए हम नाम ले लेते हैं यहाँ पे राजा कुमार, ठीक है, राजा कुमार नाम ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोर्स की बात कर रही है, तो कोर्स क्या हम कर सकते हैं, कोर्स का मतलब होता है कि वो कौन से कोर्स में हैं। तो दोस्तों कोर्स मान लीजिए डिप्लोमा, बीटेक, जो भी कोर्स होते हैं यही सब ना होता है। अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे होंगे तो आप यही ना बताएंगे एडीसीए कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, ट्रिपल सी कर रहे हैं, डीसीए कर रहे हैं, तो यही सब बताएंगे। सपोज इट हम मान लेते हैं कि बीटेक चल रहा है, बीटेक, ठीक। अब दोस्तों ब्रांच कौन सी है इनकी, तो ब्रांच देखिए दोस्तों, वो मतलब नहीं होता है कि बीटेक में आप कौन इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो एमई लिख सकते हैं। अगर सिविल इंजीनियर होता तो सीई लिख देता, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होता सीएस लिख देता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो। मान लीजिए हम एमई लिखे हैं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर। अब दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो कितना साल का होता है, ड्यूरेशन मतलब होता है दिन, जो मैकेनिकल इंजीनियर कोर्स होता है वो कितने साल का होता है।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4 ईयर, 4 ईयर, ठीक, 4 ईयर का होता है। अब चलिए फर्स्ट, पहले बार में हम पैसा पे किए, मान लीजिए पहला बार में हम 5,000 किए, ठीक है, 5,000 किए। दूसरा बार में भी हमने कितना किया, 3600 किया, ठीक है। फिर तीसरा बार में गया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 4,000 किया, ठीक है दोस्तों। अब बात ये आती है कि आपको अमाउंट निकालना है। 3 स्टेप में आपने पैसा जमा किया है, वो तीनों स्टेप में आपका कितना रुपया किए हैं जमा और कितना ड्यूज है बताना है। तो हम बताए थे कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आप बेसिक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आप इक्वल टू बराबर का साइन दे दें, ठीक है। अब देखिए बराबर का साइन देने के बाद यहाँ पे ये 5,000 दिया गया है पैसा, इसको हमको लेना है, इसमें ऐड करना है ना, ये तीनों को ऐड करना है, तभी ना अमाउंट बताएगा कि कितना हम जमा किए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करने के लिए या तो आप टाइप कर दीजिए, टाइप करने से क्या नुकसान है हम बेसिक वीडियो में बता दिए हैं। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो F2 आएगा, क्यों आएगा कि ये F और 2 नंबर पे है, ठीक है। फिर प्लस कर दीजिए, प्लस, फिर इसको कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, फिर इसको कर दीजिए। अब क्या करना है, एंटर कर दीजिए। तो ये तीनों को जोड़कर मेरा कितना ऐड कर दिया, ये 12,600 रुपया ऐड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक मुझे कॉलम में हेडिंग और देना था, तो मान लीजिए यहाँ पे छूट गया कि मेरा टोटल फ़ी कितना है, मतलब 3 स्टेप में जो फ़ी देना है वो कितना है, हम तो इसमें लिखे ही नहीं है, ड्यूज निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों अगर हमसे ही छूट गया था एक कॉलम, तो हमने कैसे कर रहे हैं इसे आप देख लीजिए इसी में। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करिएगा तो ये ऑटोमेटिक एक कॉलम दे देगा। तो अब यहाँ पे लिखना है मुझे फ़ी, ठीक है, फ़ी कितना है, तो मान लीजिए हम बोले हैं 80,000 रुपया फ़ी है, ठीक है, 18,000 रुपया फ़ी है। अब देखिए अब मुझे पता चल रहा है 18,000 रुपया फ़ी है, पहली बार इतना दिए, दूसरी बार इतना, तीसरी बार इतना, तो टोटल मेरा पैसा इतना हुआ। तो अब ड्यूज कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हम फार्मूला सेट करेंगे इक्वल टू, अब देखिए ड्यूज निकालने के लिए माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, अब मान लीजिए टोटल फीस इतना है, ठीक है, 18,000 और माइनस और कितना जमा कर दिए हैं ये तीनों को मिलाकर, तो हम यहाँ पे निकाले हैं अमाउंट। तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो F2 और J2 क्यों आया, ये अमाउंट पर का J2 है, और एंटर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ से 5400 रुपया ड्यूज निकल के आ गया, आपका 5400 रुपया ड्यूज है, आपको कॉलेज को देना है। चलिए इसके बाद हम बताते हैं कि दूसरा टेबल कैसे बनाते हैं। और दोस्तों हम बताए थे कि हेडिंग अगर आपसे छूट गया हो, जैसे हमने कॉलम ऐसे करके लिया था, इसको सेलेक्ट करके एक कॉलम एक्स्ट्रा लिए थे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे आप सेलेक्ट करके 1 या 2 जितना चाहे आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं जितना चाहें, 2 करेंगे 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करके हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग देने से पहले मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं कि मुझे एक में ये बनाना है सेल, और यहाँ पे हेडिंग क्या दे देते हैं, स्टूडेंट्स फीस डिटेल्स, स्टूडेंट फ़ी डिटेल्स, ठीक दोस्तों। यहाँ पे हम हेडिंग दे दिए, और हेडिंग को हाईलाइट करना हो तो आपको ये आना चाहिए अच्छे से, रेड कर दिए, अब मान लीजिए येलो कर दिए, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिए, बोल्ड कर दिए, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ से स्टाइल बदलना हो तो आप स्टाइल भी बदल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो जैसे अच्छा लगे। और ये हेडिंग को थोड़ा सा दूसरे रूप में करना है, तो यहाँ से हेडिंग को करिए सेलेक्ट, और यहाँ से थोड़ा सा कुछ बदल दीजिए कि आपको भी अच्छा लगने लगे, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे हम साइज़ बढ़ाना शुरू किए तो यहाँ पे गैपिंग देखिए, गैपिंग के कटने लगा ना दोस्तों, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, या यहाँ पे डबल क्लिक करिए 2 बार, जल्दी जल्दी यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ पे ड्यूरेशन कट रहा है, ड्यूरेशन भी आने लगेगा। अमाउंट देखिए, अमाउंट यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ऐसे ही आपको फिल करना है, 1002 करना है। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और लड़के का नाम हमने ऐड कर दिया है, नवाज अंसारी, जो डिप्लोमा में है और सिविल इंजीनियर कर रहे हैं, और ये कितने साल का होता है, 3 ईयर का होता है।
और दोस्तों इसकी फ़ी है 15,000। तो दोस्तों इसको भी आप 3 स्टेप में जमा करेंगे। तो हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम बीटेक का 18,000 लिखे हैं तो आप इसको सीरियस मत ले लीजिएगा। मान लीजिए किसी कॉलेज में आप गए पढ़ने के लिए, बोले कि नहीं नहीं मुझे सिखाया गया है एक्सेल में कि है 18,000 ही होता है, तो एक हम एग्जाम्पल बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिए हैं ये 15,000 18,000, ठीक है। डिप्लोमा के लिए 15 और बीटेक के लिए 18। तो दोस्तों आप ऐसा मत करने लगिएगा, या आप ऐसा मत करने लगे। एक हम बेसिक एक आपको डेटा बनाना सिखा रहे हैं कि प्लस माइनस यूज कैसे करते हैं। चलिए इसमें यहाँ पे पहला स्टेप में जमा किए 3,000 और यहाँ पे 4,000 जमा किए, यहाँ पे फिर यहाँ पे 4 3 12 हो गया और 3,000 फिर जमा कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया इजिकल टू, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, सॉरी इक्वल टू करके यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और एंटर कर दीजिए। तो ये क्या हुआ 10,000 हुआ। तो हमको करना था 15,000। तो हम चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमने 4 5 9,000 किया है, 9 6 हो जाएगा, 9,000 किया है, ठीक है, 9 6 15, ठीक। तो अब यहाँ पे ड्यूज निकालेंगे इजिकल टू और 15,000 माइनस 15,000 तो क्या होगा 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 0 आ जाएगा क्योंकि मेरा फ़ी नो बकाया, नो ड्यूज मतलब नो ड्यूज है, ठीक है। और एक बात आपको बता दें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 1,000 एक्स्ट्रा कर दें, 3 की जगह 4,000 कर दिए हैं, तो क्या होगा ये 1,000 माइनस में हो जाएगा क्योंकि आपके पास 1,000 एक्स्ट्रा जमा है। तो दोस्तों ये भी होता है, लेकिन एक बात और है, एक्स्ट्रा कोई जमा करता नहीं है, एक्स्ट्रा जमा करवा लिया जाता हो वो अलग बात है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम क्या कहना चाहते हैं, एक डेटा आपको बनाना सिखाया गया है और दोस्तों वैसे ही हर तरह से डेटा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह प्रयास करिए। और रही बात दूसरी तरह से जो डेटा बनती है मंथ बाई मंथ, जनवरी फरवरी, अब जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखें, यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखे रहते हैं, आप किस मंथ में जमा कर रहे हैं, किस दिन जमा कर रहे हैं, वो डेट लिख देते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं डेटा, लेकिन आपको थोड़ा सा आना चाहिए डेटा बनाने। अब आपको तो अलग अलग जगह जाइएगा तो अलग अलग तरीके से मैनेज करने के लिए डेटा दिया जाता है, हमने आपको एक तरीका सिखा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाइए और ऑल बॉर्डर कर दीजिए, देखिए अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही होता है यहाँ पे। अब और भी बनाना है तो आप नीचे ऐड करते चलिए 1003 करिए, फिर यहाँ पे स्टेप आगे बढ़ाते चलिए, जो भी है ड्यूरेशन फी। दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्राई करेंगे, बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है कि जो भी आप वीडियो अभी नहीं देखें, MS वर्ड की पूरी फुल वीडियो बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और एक्सेल अभी चल रहा है दोस्तों, और आगे के भी जो भी स्टडी अब कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से कंप्यूटर सीख सकें। तो और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।